चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। आई रिपीट, पार्किंसन डिजीज इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन सेरोटोनिन, दूसरा ऑप्शन गाबा, तीसरा ऑप्शन डोपामाइन और चौथा ऑप्शन नियोसेप्टिव कुछ करके है। डोपामाइन। अब ऐसा ऑप्शन भी नहीं कि एक को चुप करा दे तो दूसरे से बुलवाए। चलो डोपामाइन ठीक है, ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज एज व्हेन द पार्किंसन डिजीज फर्स्ट अपीयर। योर ऑप्शन इज 25, बी 50, सी 60 एंड डी 75। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फर्स्ट अपीयर। 50. Very good. What is the often first symptoms of Parkinson? Headache, nausea, shaking of hand or foot, or fourth one is turning of the head. चुप रहना, आर्यन बोलो। What is the often the first symptoms of Parkinson? पहला headache, दूसरा nausea, तीसरा shaking of hand or foot, और चौथा turning of the head. सबा मैम सॉरी मैम एक्चुअली अरे ऑब्जेक्टिव टाइम में मुझे कोई चूज करना है। नहीं वो चूज नहीं है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। नहीं कार्डिनल साइंस याद करो, क्वेश्चन सुनो। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, कार्डिनल साइंस क्या है? पहला कार्डिनल साइंस क्या है? ट्रिमर है, तो ऑप्शन क्या होगा? शेकिंग ना, शेकिंग ही तो ट्रिमर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आया होगा, आंसर होगा इसका शेकिंग ऑफ हैंड और फुट। फिर आता है, हाउ इज पार्किंसन डिजीज डायग्नोज्ड। चलो ये हो गया विद अ ब्लड टेस्ट, with a neurological exam, with an X-ray, all of the above. अच्छा एक्सरे हड्डियों में दिक्कत होती है, एक्सरे तो सिर्फ बोन्स करता है ना, ऑल ऑफ अबव तो वैसे ही। हाँ, विद द न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। ध्यान से क्वेश्चन सुनो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। Parkinson disease is most commonly seen among men, women, both equally. Men. Very good. Men. What is the blinking rate per minute for a Parkinson with a patient with a Parkinson disease? ये मैंने बताया नहीं ना तुम लोग को। ब्लिंकिंग रेट, मैंने बोला ना कि आंख बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक होती है, उसका भी रेट होता है। नहीं मैंने वो प्रीमर की फ्रीक्वेंसी बताई थी, ब्लिंकिंग रेट मुझे जहां तक याद है मैंने नहीं बताया था, पर इसका होता है आई गेस 26 नहीं, इसका ब्लिंकिंग रेट होता है 19 to 24, ठीक है, इधर कंफर्म करना। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया ऑफ पार्किंसन डिजीज इज। माइक्रोग्राफिया क्या होता है बताओ? माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफ मतलब लिखा हुआ, स्मॉल हैंड रिटन। ऑप्शन चाहिए था क्या तुम लोग को इसका? देखो कोई भी मेडिकल टर्म है ना, उसको तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो। मेनिंजाइटिस, मेनन मतलब क्या था? मेनिंजियल लेयर, आइटिस इन्फ्लेमेशन, मेनिंजियल लेयर में इन्फ्लेमेशन हो गया। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलॉन, ब्रेन का दूसरा नाम, सेरेब्रल का दूसरा नाम इंसेफेलॉन, आइटिस इन्फ्लेमेशन। फिर यहाँ पे आ जाओ, ब्रेडिकाइनेसिस। ब्रेडी मतलब क्या होता है? स्लो या फिर कम, डिक्रीज, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। मेडिकल टर्म को छोटा छोटा तोड़ दोगे ना, तो अपने आप तुम्हें आंसर मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर ये पढ़िए था, चलो ब्रेडिकाइनेसिया आ गया। ब्रेडिकाइनेसिया ऑफ पार्किंसन डिजीज इज क्या होता है? पहला ऑप्शन है हरिड वॉकिंग, दूसरा ऑप्शन है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल हैंड रिटन, और चौथा ऑप्शन है कोई बोलेगा नहीं, सॉफ्ट स्पीच। मुझे आंसर लिख के दो।
फिर से मैं ऑप्शन बोल दे रही हूँ, हरिड वॉकिंग, ब्रेडिकाइनेसिया भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ब्रेडिकाइनेसिया पहला ऑप्शन, हरिड वॉकिंग, दूसरा ऑप्शन स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन स्मॉल हैंड रिटन, ठीक है, चौथा ऑप्शन सॉफ्ट स्पीच। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी जल्दी जल्दी। लिखना है? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजो यार, पे दिख जाएगा मुझे। फिर से बोल दो ऑप्शन, ठीक है। अब उसका आई गेस सबको दिखेगा ना आंसर। स्मॉल स्टेप, ब्रेडिकाइनेसिया, बट सब बताओ, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही था, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चलो, दिस फिर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट अफेक्टेड इन पार्किंसन इज, पहला, अगर ये कोई गलत बताया तो सीरियसली हम उसको मार देंगे, अगर कोई सिस्टम हुआ तो, नहीं तो नहीं मार पाएंगे। ऑप्शन है पहला देखो कॉर्पस देखो। फेट्रम, दूसरा ऑप्शन है प्यूटामेन, तीसरा ऑप्शन है सब्सटेंशिया नाइग्रा, और चौथा ऑप्शन है थैलेमस। ये चारों के चारों बेसल गैंग्लिया के पार्ट है, लेकिन किसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से होता है? सब्सटेंशियल लाइन। सब्सटेंशिया, अरे बोलो यार, तुम भी बोलो, तुम पढ़े नहीं हो क्या? चलो, ये मैंने तुम लोग को जीन्स वाले क्वेश्चन पर पढ़ाए थे ना, म्यूटेशन हो रहा है जीन्स में, उसका क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है यार। नहीं, बस तो नहीं है, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। चलो, अच्छे से क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है ना, मुझे तो मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर लिंक्ड टू पार्किंसन डिजीज, याद करना, मैंने पिंक बताया था, लार्क बताया था, याद आया? ऑप्शन है पहला SNCA और पार्क 2, ठीक है, कर सकते हैं। फिर है पार्क 2 और पार्क 7, पार्क 2 तो मैंने बताया था, पार्क 7 तो मैंने बताया ही नहीं था, ठीक है, ये ऑप्शन चला गया। फिर है पार्क 7 और पिंक 1, पिंक 1 तो होता है लेकिन पार्क 7 कुछ नहीं होता है, तो वो भी चला गया। फिर लास्ट ऑप्शन है पिंक 1 और LRRK2, ठीक है, ये भी हो सकता है। पिंक 1 भी मैंने बताया था, LRRK2, LRRK2 बताया था, क्या बताया था, हाँ ये भी सही है। फिर चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ दी अबव, तो क्या होगा, दो ऑप्शन तो मिल रहा है, डी। डी, ऑल ऑफ दी जो अबव लास्ट होगा वाला इसमें, बोल। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि दो ऑप्शन, दो आंसर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दो है तो ऑल ऑफ दी अबव, कोई एक तो चूज कर नहीं सकते। चलो, ये बताओ, which of the following test aid to determine the level of dopamine in the brain cells of a patient with Parkinson disease? इसका आंसर दिया था मुझे उसने, मैंने लिख पाया था, याद करो, बीटा, बीटा सेप्ट और पेट, याद आया? बता दिया ना, इसका आंसर है बीटा पेट स्केल, सबसे ठीक है। फिर है क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ दो बड़ा क्वेश्चन, सुनोगे तो फिर बोलो यार, चलो तुम लोग को पसंद का क्वेश्चन बता, वो करते हैं। एक और क्वेश्चन सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं है लेकिन याद रखना, मैंने बताया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी अनवांटेड मिनरल्स या फिर अनवांटेड टॉक्सिक गैसेस इनहेल करने की वजह से भी हो सकता है, सेकेंडरी फैक्टर, याद करो। तो क्वेश्चन है, पार्किंसन इज एसोसिएटेड विथ विच मेटल्स, तो इसका आंसर याद कर, ये ऐसे याद करना कि 5 मेटल्स इसमें मेन होते हैं, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड और Hg, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम, मेन फैक्टर है, ठीक है। ये मैग्नीशियम। मैं मुझे सबका आंसर चाहिए इसमें। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज इज ट्रिमर, postural instability, rigidity और bradykinesia. First symptom, first symptoms. Remember that. Then बोलो, ट्रिमर, चलो ट्रेमर है ठीक है। सब। चलो, ये क्वेश्चन तुम लोग का मैंने बताया था ना, तुम लोग को क्वेश्चन दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ट्रिमर इन पार्किंसन डिजीज, ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स में 2018 में आ चुका है, याद रखना। वेस्ट बंगाल का एग्जाम पीजीईटी बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है नेटआर के बाद, याद रखना, अगर तुम्हें एमपीटी करना होगा तो। बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ट्रिमर इन पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन चाहिए?
कि नहीं? ऑप्शन है पहला 2 सेकेंड्स, दूसरा 14 सेकेंड्स, तीसरा 4 to 6 सेकेंड्स और चौथा है 8 सेकेंड। वेरी गुड, 4 to 6 सेकेंड। फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज पीजीआई के एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है, पूछती हूँ। क्वेश्चन है फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज क्या है? पहला ऑप्शन है डिक्रीज ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी मिलता है कि रिजिडिटी मिलता है? मैम रिजिडिटी मिलता है। तीसरा है ऑन ऑफ फिनोमेना, पेशेंट में ऑन ऑफ, पार्किंसन पेशेंट में ऑन ऑफ फिनोमेना मिलता है। ऑन ऑफ फिनोमेना क्या होता है? पेशेंट, सुनो, ऑन ऑफ फिनोमेना मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेशेंट ऐसे है, ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अगर वो रुक गया तो फिर से उसको स्टार्ट होने में दिक्कत होगी, ठीक है, मूवमेंट इनिशिएट करने में उसको दिक्कत होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी स्टेप्स रखता है, और एक बार रुक गया तो फिर वो फिर से इनिशिएट नहीं कर पाएगा मूवमेंट अपना, ठीक है, उसी को ऑन ऑफ फिनोमेना कहते हैं। और तीसरा डिक्रीज मसल पावर, ठीक है, मसल पावर डिक्रीज दिखता है हमें, ठीक है, ट्रिमर भी दिखता है। पर क्वेश्चन में कोई एक ही आंसर चूज करना है और कह रहा है कि फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज क्या होगा, कोई एक ही चूज करने तो कौन सा वाला ज्यादा बेटर होगा? मेरे हिसाब से तो ट्रिमर वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि वो कार्डिनल साइंस है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है पार्किंसन डिजीज इज अ कैसा डिजीज है? न्यूरोलॉजिकल फेलियर, हेरिडिटी डिसफंक्शन, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बताओ, मैंने बताया था। वेरी गुड, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर। चलो ये बताओ तो तुम्हें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ली सिल्वरमैन वॉइस टेस्ट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता है? मैंने ऑन ऑफ फिनोमिना बताया ना, सब कैमरा ऑफ कर ली, एक किया तो सब कर लिए, सब के सब बदमाश है। कैसे मैं किसको पढ़ाऊँ ये बताओ, तुमने सोचा कैसे पढ़ाऊँ मैं फिर? चेहरा देखूंगी तब तो बताऊंगी ना, तब तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तुम लोग क्यों छुपा रहे हो? जरा सुंदर, इतने सुंदर सुंदर बन के तुम लोग बैठे हो, मैं ऑनलाइन में तो सुंदर बिल्कुल नहीं बन के बैठती थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ली सिल्वरमैन वॉइस टेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक टेस्ट होता है, ली सिल्वरमैन वॉइस टेस्ट होता है इन पार्किंसन डिजीज। क्या इंपॉर्टेंस है उसका, पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है इंप्रूविंग हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग से रिलेटेड कुछ लग रहा है, टेस्ट में ही वॉइस आ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन नहीं ही होगा, ठीक है। दूसरा इनहेंसिंग फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्कुल नहीं, वॉइस और फेस बिल्कुल नहीं। तीसरा इंक्रीज वोकल लोडनेस, ठीक है, चलो रख सकते हैं। पर चौथा ऑप्शन देखो रिड्यूस डिस्काइनेजिया, ये ऑप्शन क्यों? क्योंकि इस टेस्ट में क्या होता है ना, पेशेंट जो है रिहाब का पार्ट है, कराया है मैंने इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो हम पेशेंट कैसे ठीक करते हैं कि पेशेंट से बोलते हैं कि हम जब ताली बजाएंगे तब आप चलना शुरू करेंगे, जैसे हम तुरंत आवाज देंगे तुरंत आपको रुकना है, फिर हम आवाज देंगे फिर आप, इससे क्या होगा, पेशेंट का कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा, बिकॉज पेशेंट क्या करता है, जल्दी जल्दी स्टेप्स लेता है ना, तो वो ध्यान देगा मेरी बातों पे, मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर पाता है ना, तो हम ताली बजाते हैं उसको मूवमेंट इनिशिएट कर रहे हैं, इसी रिहाब को हम लोग कहते हैं ली सिल्वरमैन वॉइस टेस्ट, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, रिड्यूस डिस्काइनेजिया, ठीक है, इसके लिए कराते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए तो ही रखते हैं, ठीक है, काफी टाइम हो गया। चलो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग परसों रखेंगे, किसका, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, ठीक है, पढ़ के आना थोड़ा बहुत, ठीक है, और क्वेश्चन मैंने जो दिया था उसका आंसर मुझे ग्रुप में डाल देना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।